नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने वाल्मीकि रामायण से लिए हुए कुछ तथ्य बताने का। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वाल्मीकि काल में भी, उस रामायण काल में भी पाक शास्त्र यानी खाना पकाने की कला होती थी। अधिकतर लोग ये कहा करते हैं कि अरे उस समय तो जंगली जनजातियां होती थीं, कंदमूल फल खा लेते थे, खाने के तरीके मालूम नहीं थे, जंगल में जो मिला वो खा लिया, कच्चा पक्का। ऐसा नहीं है। हमारी हिंदुओं की सभ्यता बहुत ही उन्नत थी, वो भी 7000 वर्ष लगभग पूर्व। उस समय जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में, 91वें सर्ग में खाना पकाने के तौर तरीकों को बताया गया है। पहली मुख्य बात यह है कि बगैर पकाए खाने का प्रचलन नहीं था। यहां तक कि जब भरत की सेना को खाना खिलाया गया था, मुनिवर ने खाना खिलाया था, तब कच्चे या पके हुए फलों का गूदा या सब्जियां वो भी पकाकर खिलाई जाती थी। यानी कच्चे फल यदि आप भूख में ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान दे सकते हैं, इसलिए उनको पकाकर खिलाने का प्रचलन था। चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम में पूजा के लिए लक्ष्मण को कहा जाता है कि भाई गजकंद लेकर आओ। ये अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में ये वर्णित है। क्यों गजकंद के लिए बोला गया है? कि गजकंद रक्त विकार का नाश करता है, किसी भी किस्म के खून में गंदगी को साफ करता है। और कंद के साथ अजवाइन का प्रयोग का वर्णन भी है। हम लोग के यहाँ अधिकतर अरबी, जिसको घुइया भी बोलते हैं, या जिमीकंद, हाथीचक, जिमीकंद, हाथीचक और गजकंद ये लगभग एक ही चीज़ें हैं। तो उनको अजवाइन के साथ पकाने से गैस की समस्या नहीं होती है। दूसरा, कंद को आम के रस में गर्म करके अजवाइन के साथ पकाओ। ये ऐसा वर्णन है 70वें श्लोक में। 91वें सर्ग के 70वें श्लोक में कहा गया है कि कंद को आम के रस में गर्म करके अजवाइन के साथ पकाइए, तो उसका स्वाद कुछ और ही होगा। 70वें श्लोक में ही पक्षियों को तंदूर में पकाने का वर्णन है। तंदूर कोई आज की नई चीज़ नहीं है। ये बारबेक्यू जो वेस्टर्न कल्चर में जो है बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो 7000 वर्ष पूर्व ही इसको ईजाद किया जा चुका था। और उस समय रामायण काल में पक्षियों को तंदूर में पकाकर खाया जाता था। दही को स्वादिष्ट बनाने के लिए सौंठ का उपयोग भी वर्णित है कि दही में आप सौंठ मिलाकर खाइए। दही को 4 घंटे पहले केसर तथा जीरा मिलाकर रख दीजिए, तब वो एक पीले रंग वाला सुगंधित तक्र से मतलब है फर्मेंटेड कांजी कह लीजिए या जलजीरा की तरह का कोई पदार्थ वो बन जाएगा 4 घंटे पहले। और आज भी हमारा विज्ञान यही कहता है कि 4 घंटे में किसी भी बैक्टीरिया की एक लॉग साइकिल कंप्लीट हो
हो जाती है। यानी एक बैक्टीरिया के 10 बन जाते हैं। और दही के बैक्टीरिया लैक्टस बैसिलाई होते हैं। यानी ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा। दही को आपने जीरे के साथ और केसर के साथ मिलाया और जमने के लिए रख दिया। 4 घंटे बाद वो पीले रंग वाला सुगंधित तक्र जो है वो तैयार हो जाएगा और आप इसको पी लीजिए। तो ये थी पाक शास्त्र की कुछ अद्भुत कलाएं, जिनको हम सोचते हैं कि उस समय क्या लोग जानते होंगे। तो मित्रों, ये बातें आपको सुनकर कैसी लगीं? उम्मीद है कि ये कुछ नई आश्चर्यचकित बातें आपको लगी होंगी जो वाल्मीकि रामायण में ही वर्णित हैं। यदि पसंद आई हो तो इसको अपने मित्रों से शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली कुछ कहानी या तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।